हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद विमल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की भी तैयारी करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप इनमें से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि हम यूनिट 3 कर रहे हैं इस टाइम पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इसमें हमारे फ्लिप फ्लॉप्स चल रहे हैं इस टाइम पर। 2 फ्लिप फ्लॉप्स मैं आपको करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक सारे, यानी यूनिट 2 से मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ से एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है आपको। आप चाहें जितने टॉपिक्स वो हैं सारे देख सकते हैं, सारे वीडियोस को जो भी आपको पढ़ना है उनमें से। ठीक है ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज जो फ्लिप फ्लॉप में पढ़ाने वाला हूँ आपको वो जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया, डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था, और उससे पहले मैंने आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था। एसआर और टी दोनों एक जैसे से हैं तो इसलिए वो मैंने एक साथ ख़त्म किए, मतलब पढ़ाए पहले, फिर उसके बाद जेके और जेके के बाद टी पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, अब जेके जो है ये इसकी वजह से तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, जैक किल्बी। बाकी फिर मैं रिपीट कर दी है फिर से, और कई बार मैंने पहले भी बताई है आपको। तो देखिए स्टूडेंट, इसको फ्लिप फ्लॉप जैसे माना ही जाता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है या कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट होता है। बच्चे कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियोस को देखेंगे लास्ट तक पूरा और सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपके सारे फ्लिप फ्लॉप्स एकदम बढ़िया करके समझ में आ जाएंगे, सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद इनमें जब भी हम ये फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो इनके कन्वर्जन भी होते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप से तीसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो उसके भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आगे। पहले आज हम जेके फ्लिप फ्लॉप को कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम टी फ्लिप फ्लॉप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिए, एक फ्लिप फ्लॉप पढ़ते समय आपको 4 चीज़ें करनी होती हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक तो उसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, उस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी ट्रूथ टेबल वेरीफाई कराना है, यानी कि ट्रूथ टेबल पढ़नी है और सर्किट डायग्राम पढ़ना है। ठीक। अब जो ट्रूथ टेबल तुमने बनाई है या जो बनेगी उससे, या उस वेरीफाई करनी है उसको, यानी कि उसकी वर्किंग एक तरह से लिखनी है, स्टेप्स सारे मैं यहाँ पर बस बोल के समझा देता हूँ, आप उन स्टेप्स को नोट जरूर कर लिया करें, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें। तीसरी चीज़ आती है कि वो जो ट्रूथ टेबल हमने बनाई है उसमें जो नेक्स्ट स्टेट होती है Qn+1, उससे हमें क्या करना होता है, एक के मैप की हेल्प से हमें एक एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना होता है। बुलियन एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक एक्सप्रेशन वो भी कैलकुलेट करना होता है हमें। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, लास्ट में एक एक्साइटेशन टेबल भी ड्रॉ करनी होती है फ्लिप फ्लॉप्स की। पूछ सकता है एग्जाम में किसी भी फ्लिप फ्लॉप की, इसलिए सबकी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल आपको क्या है, याद नहीं करनी है, समझनी है कि किस तरह से डिज़ाइन करते हैं हम ट्रूथ टेबल से एक्साइटेशन टेबल। ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ आपको, ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने 2 फ्लिप फ्लॉप पढ़ाए उनमें भी ये चारों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आज फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप। इसके भी ये चारों पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान से समझने हैं और वीडियो को पूरा ध्यान से देखते जाना है और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, नोट भी करते चलेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है। देखिए, जैसा आपको दिखाई दे रहा ही होगा सामने, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है और ये इसकी ट्रूथ टेबल मैंने बना रखी है। ठीक है। बाकी नीचे के मैप और एक्साइटेशन टेबल हम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, जो सर्किट होता है इसका जेके फ्लिप फ्लॉप का, यहाँ पर हमने वही फिर से 4 नैंड गेट यूज़ किए हुए हैं और इसमें हमने यहाँ पर जे और यहाँ पर के टर्मिनल यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर दोनों को क्लॉक से कनेक्ट कर दिया। यानी कि हमारे फ्लिप फ्लॉप में आपको पता ही है कि हम एक क्लॉक भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पर इसका आउटपुट होते हैं Qn, जो प्रेजेंट स्टेट होती है हमारी, और ये Qn बार यानी कि इसका इन्वर्ट होता है। तो हम इसमें और क्या करते हैं कि जो Qn बार है ये यहाँ से इस तरह से कनेक्ट हो गया, हमारा यहाँ पर इस पहले वाले गेट से कनेक्ट होता है, ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लीजिए आप एक बारी, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला Qn बार, ये वाला यहाँ पर कनेक्ट है और यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, यहाँ से ऊपर से इस तरह से इसलिए दिखा रखा है और ये यहाँ पर जा रहा है। ठीक है। ऐसी जो हमारा Qn है ये हमारा यहाँ से इस वाले गेट पर जा रहा है, ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब वही जैसे हमें
हर बार डिज़ाइन की है ट्रूथ टेबल की, हमने क्लॉक पल्स ले ली, क्लॉक पल्स को हमें हमेशा हाई रखना होता है, तो हमने हाई रख लिया। अब हमारे पास जे है, के है और क्यू एन है प्रेजेंट स्टेट, और हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है क्यू एन प्लस वन है। तो हमारे पास टोटल 3 हो गए, तो 3 वेरिएबल्स हो गए, तो इनके अकॉर्डिंग हमने टोटल 8 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बनाना इतना आसान है। ठीक है, यहाँ तक बना ली। अब ये जो क्यू एन प्लस वन है, नेक्स्ट स्टेट जो आती है, ये हम वर्किंग के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज पुट कर 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 करके अपना आउटपुट लेते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते रहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेट हम देखते हैं, तो जो क्यू एन में हमारा नेक्स्ट आती है, लास्ट में जो आता है क्यू एन यहाँ पर आउटपुट, वो हमारा नेक्स्ट स्टेट होती है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि को अप्लाई करके क्या हमारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो और ट्रूथ टेबल भी दिखाई दे सब, और ये ठीक है। चलिए अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले ये जे है, ये के है, तो यहाँ पर जे भी 0 है, के भी 0 है और क्यू एन भी 0 है। ठीक है, तो हमने इसको भी 0 लिया, इसको भी 0 लिया, ठीक, और ये भी 0 लिया क्यू एन। जब ये 0 लिया तो ये हमारा 1 हो गया, इन्वर्ट है इसका। तो ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है हमारा, ये कहाँ से, यहाँ से इस टर्मिनल से कनेक्ट है यहाँ पर, तो ये कहाँ पर चला गया, 1 यहाँ पर चला गया। और ये वाला 0 यहाँ से कनेक्ट है किससे, यहाँ पर, तो ये 0 हमारा यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो यानी कि इसका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका ये 0, ये 1। क्लॉक पल्स हमेशा 1 रहती है, तो 1 ही इधर होगी और 1 इधर होगी, यानी कि ये 1 0 0 हो गया और ये 1 0 1 हो गया। तो यानी कि अगर एक भी 0 होगा तो यहाँ पर हमारे नैंड गेट का आउटपुट 1 आता है, तो ये तो 1 हो गया। सेम यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्लॉक का तो हाँ यही 1 ही होना है। ठीक है, अब बाकी अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा। जैसे ही हमने यहाँ पर हमारे इस टर्मिनल पे 1 है और हमारे इस टर्मिनल पर भी 1 है, हमने यहाँ पर 0 अप्लाई किया हुआ है, तो हमारा ये यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पर ये 0 आ रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 और 1 मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि क्यू एन बार हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये 1 हमारा यहाँ से कनेक्ट है और यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या होगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों 1 मिलकर क्या बनाते हैं, इसमें 0 बनाते हैं। तो ये जो आई है अब 0 जो है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है, तो यानी कि हमारी क्या आ गई, नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, तो ये वाला हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा। आप देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा विजिबल ठीक से नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अब जब हमने देखा दूसरा, तो ये जे 0 है, के 0 है और क्यू एन 1 है, तो ये 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, और ये हमारा दोनों फिर से 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, ये क्लॉक पल्स तो 1 है और ये भी 1 हो गई। ठीक है ना, अब ये 0 है क्यू एन बार, तो ये हमारा ऊपर जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा 0 हो गया। ये हमारा 1 है, ये नीचे आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें भी एक 0 है यहाँ पर, तो इसका आउटपुट भी 1 आ जाएगा, और इसमें भी एक 2 0 है, इसमें 1, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो यानी कि इस टर्मिनल पे 1 हो गया, इस टर्मिनल पे 1 हो गया। ठीक, अब ये हमने 1 अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर इसमें। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ अब। ठीक है, ये हमने 1 अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, तो ये 1 हमारा यहाँ से इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों टर्मिनल पे 1 है, तो आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारा 0 हो जाएगा नैंड गेट में। अब ये 0 हमारा इस पॉइंट के थ्रू यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 और ये 1 है, तो ये 0 और 1 मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर 1 बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, अब की बार 1 आ गई। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अब की बार क्या है, जे 0 है, के 1 है, जे 0 है, के 1 है और क्यू एन हमारा 0 है, तो क्यू एन हमारा 0 है, तो ये हमारा 1 हो गया। ठीक, जे 0 है और ये 1 है। ठीक है, ये हमारा 1 है। ये क्लॉक पल्स दोनों तरफ 1 ही रहेगी, क्लॉक पल्स दोनों तरफ 1 ही रहेगी। ठीक है, और ये हमारा जो क्यू एन बार 1 है, ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर 1 हो गया, और ये हमारा क्यू एन 0 है, तो यहाँ पर हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक 0 है, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही ऊपर की तरफ देखें, एक 0 यहाँ पर है, तो इसकी वजह से भी इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि जिधर 1 होता है इनपुट पे, जिधर 1 होता है उसको हम पहले उस वाले गेट को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरे पर हम बाद में करते हैं। ठीक है ना, यानी कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ऐसा होता है कि 0 और 1 यहाँ पर है इस तरह से, अगर दोनों सेम है तो कहीं पर भी किसी को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आगे पहले, बट अगर एक में 1 एक में 0 तो जिसमें 1 होता है उसको पहले कंटिन्यू करते हैं आगे, तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो ये 1 हमने यहाँ पर ही था हमारा, तो यहाँ पर हमने ये 0 अप्लाई किया हुआ था स्टार्टिंग में, तो ये 0 जो है इस पॉइंट के थ्रू यहाँ पर 0 जाएगा, तो ये 0 और ये 1 मिलकर यहाँ पर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है, अब ये 1 हमारा इस पॉइंट के थ्रू यहाँ से यहाँ पर जाएगा,
ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर ये 1 होगा, तो ये 1 और ये 1 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 0 1 0 पर भी हमारा 0 आ गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब की बार जे भी 0 है, के 1 है और क्यू एन भी 1 है। ये 1 है तो ये 0 हो गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है इधर क्यू एन बार, तो यहाँ पर 0 हो गया। ये 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया, क्लॉक पल्स 1 है, और ये भी हमारा इधर भी 1 है, तो यहाँ पर 0 है हमारे, तो यहाँ पर आउटपुट 1 आ गया। यहाँ पर तीनों 1 है तो यहाँ पर आउटपुट हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, फिर 1 हमने के पर ही अप्लाई किया था, तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले को पहले स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 1 है हमारा, ये यहाँ से जाएगा यहाँ पर, और ये 1 और 0 मिलकर क्या बनाएंगे, 1 और 0 मिलकर बनाएंगे 1। ठीक है, अब ये जो 1 आया है ये हमारा इस पॉइंट के थ्रू जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये भी 1 और ये भी 1, ये दोनों 1 मिलकर क्या बनाएंगे, 0। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब की बार जे को 1 किया है, बाकी दोनों 0 हैं, तो यानी कि ये 0 है, तो ये 0 होने की वजह से हमारा ये 1 हो गया। ये हमने 1 लिया है, ये 0 लिया है, यानी कि अब कि हमने 1 लिया है तो पहले इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको बाद में करेंगे दूसरे वाले को। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। चलिए, तो ये 1 है। अब ये जब हमारा क्यू एन 1 है, क्यू एन बार, तो यहाँ पर ऊपर 1 हो जाएगा, और क्यू एन 0 है तो नीचे यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये यहाँ से इस टर्मिनल के थ्रू। और क्लॉक पल्स हमारी यहाँ पर भी 1 है और ये भी हमारा 1 है। ठीक है ना। चलिए, तो जब ऊपर तीनों 1 हो गए तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 0, और नीचे 0 है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब की बार हम इसको पहले लेके जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमें इसको पहले ऑपरेट कराना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 0 था। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर ये क्यू एन बार 1 है, तो इस 1 को हम इसके थ्रू यहाँ पर ले गए, तो ये 1 है और ये 0 है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट तो हमारी यही आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई। बट इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। ये 1 हमारा यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पर जाएगा, ये दोनों, ये वाले 1 दोनों 1 मिलकर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये स्टेप्स तो हमें पूरे लिखने हैं, बट हमारी नेक्स्ट स्टेप तो यहीं पे आ गई थी, ये 1 आ गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब 1 0 1 देख लेते हैं। 1 0 1 में क्या है कि यानी कि ये 1 है, ये हमारा 0 है, और ये 1 है, और ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। फिर उस केस में जब ये 0 है तो ये हमारा 0 हो गया, और ये हमारा 1 है तो ये हमारा 1 हो गया। क्लॉक पल्स दोनों तरफ 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक 0 है तो यानी कि आउटपुट 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक 0 है तो यानी कि आउटपुट 1 आ जाएगा। स्टार्ट पहले ऊपर वाले को ही करेंगे, तो ये वाला 0 इस टर्मिनल के थ्रू यहाँ पर लेके जाएंगे, तो 0 1 मिलकर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। अब ये वाला 1 इस टर्मिनल के थ्रू यहाँ पर जाएगा, तो 1 1 मिलकर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। बट हमें तो यही चाहिए था, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, 1 आ चुकी है। ठीक है ना। चलिए, अब ये लास्ट के 2 स्टेप है, चलिए ये भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 1 1 0 यानी कि 1 और 1, और यहाँ पर 0, तो ये हो गया 1, दोनों 1 है तो ये क्यू एन बार 1 है तो ऊपर 1 हो जाएगा, क्यू एन 1 है वो 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है। अब दोनों ही 1 थे तो दोनों में से कोई सा भी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं पहले। ठीक है, ये तीनों 1 होने की वजह से यहाँ पर 0 है, और ये एक 0 होने की वजह से यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ये वाला कंटिन्यू कर लेते हैं हम पहले। ऊपर से 0 जो लिया है हमने, यहाँ से हमने इसको लिया 0, तो ये 0 और 1 मिलकर क्या बना, हमारा 1 बना। अब ये 1 यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो ये 1 और ये 0 मिलकर क्या बनेंगे, यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेट 1 आ गई। जब दोनों सेम होते हैं इनपुट पे, तो कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको पहले कंटिन्यू कर लो, चाहे पहले इसको कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, देख लेना आंसर यही आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। जो लास्ट हमारा बच रहा है, लास्ट हमारा क्या बच रहा है, लास्ट हमारा है, तीनों को हमें 1 लेना है, यानी कि ये 1, ये 1 और ये 1, और ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर जब हमारा ये क्यू एन बार 0 हो जाएगा, तो हमारा ऊपर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और जब ये हमारा क्यू एन 1 होगा तो यहाँ पर 1 होगा। ये भी 1 है क्लॉक पल्स, ये भी 1 है, तो ये एक 0 है यहाँ पर, तो सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर ये क्या है, जब एक 0 है यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा, ये तीनों 1 हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी दोनों सेम थे, इनपुट 1 1 थे, तो कोई सा भी ले लो पहले। तो जैसे हमने सपोज कीजिए ये वाला ले लिया 1 1, यहाँ पर गया 1 और 0 मिलकर हमारे क्या बने, 1 और 0 मिलकर बने हमारे 1। ठीक, अब ये जो 1 हमारा आया था, ये हमारा यहाँ से जाएगा इस तरह से, और ये 1 और 1 मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, 1 और 1 मिलकर बनाएंगे हमारे 0।
ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, 0 बन गया, यानी कि नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या बनी, 0 बनी। ठीक है, चलिए तो हमारा ये तो सर्किट का जो एक्सप्लेनेशन था ये ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, मतलब ट्रुथ टेबल पूरी वेरीफाई हो चुकी है। ट्रुथ टेबल हमने पढ़ लिया, सर्किट डायग्राम हमने पढ़ लिया, ट्रुथ टेबल हमने पढ़ ली, पूरी हो चुकी है। ठीक है, अभी जो ट्रुथ टेबल थी इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग हम के मैप डिज़ाइन करेंगे। अब के मैप जो है और छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखाई तो दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये जो के मैप है ये क्या हमारा जे के क्यू एन 3 वेरिएबल्स का है, तो 3 वेरिएबल्स का के मैप हमने डिज़ाइन कर लिया। जे यहाँ पर ले लिया और के क्यू एन यहाँ पर ले लिया, तो 0 0 0 1 1 1 और 1 0 इस तरह से लेते हैं, और ये 0 और 1 हो गया। ठीक है ना, और क्या हो गया, ये 0 हो गया, 1 होगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसके अकॉर्डिंग 0 1 1 पर है, तो 1 पर हमने 1 ले लिया, 2 3 4 5 6 4 5 6 ये हमने 1 कर लिए। अब हमने क्या करा, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने क्या करा, इनकी पेयरिंग कर ली, इन दोनों को पेयर कर बना लिया और यहाँ पर पेयरिंग कर ली। ठीक है, ये इस तरह से पेयर कर लिया। ये पेयर करने के बाद हमने यहाँ से इनका एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा Qn+1 जो नेक्स्ट स्टेट का एक्सप्रेशन था वो ये आ चुका है, K बार Qn प्लस J Qn बार। ठीक है ना, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल में हम क्या लेते हैं, आउटपुट्स लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम जे के को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या करना है, Qn+1, तो यानी कि 2 वेरिएबल हैं, तो 0 0 0 1 और यहाँ पर मैं 1 लिखना भूल गया, 1 0 और 1 1। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये तो बना लिया आपने। अब क्या करना है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अब क्या करना है, जो 0 0 है ये देखेंगे इस टेबल में कहाँ पर है। तो एक तो हमारा ये यहाँ पर है 0 0, और दूसरा हमारा 0 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। पहले वाले केस में J0 है K0, दूसरे वाले केस में J0 है K1 हो गया। तो यानी कि K हमारा चेंज हो रहा है, तो उसको हमने क्रॉस कर दिया, J को हमने 0 लिख लिया। ठीक, दूसरे वाले केस क्या है, 0 1, तो 0 1 होने की वजह से 0 1 ढूंढेंगे। अब 0 1 कहाँ पर है, 0 1 हमारा एक तो यहाँ पर है ये 0 1, और एक यहाँ पर है। इस वाले केस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो J1 है K0 है, बस इस वाले केस के अकॉर्डिंग देखें तो J1 है K0 1 हो गया, यानी कि K फिर से वेरी हुआ तो क्रॉस हो गया, और J हमारा 1 है तो हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 1 था यहाँ पर, एक सेकेंड बस, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये 1 है यहाँ पर, तो ये 1 0 वाला केस देख लेते हैं। 1 0 कहाँ पर आ रहा है, 1 0 एक तो हमारा यहाँ पर आ रहा है, और 1 0 कहाँ पर आ रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले के केस के अकॉर्डिंग J तो 0 है, K1 है, J0 K1। इस वाले के अकॉर्डिंग J1 K0, तो यानी कि J हमारा वेरी हुआ तो क्रॉस हो गया, और K हमारा 1 है, तो यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था, तो दोनों 1 होने की वजह से 1 हो गया। ठीक है, लास्ट कंडीशन देखें, दोनों 1 हैं, दोनों 1 कौन कौन से केस में, एक तो यहाँ पर 1 है दोनों, और एक यहाँ पर है। तो इसके केस में दोनों तो 0 हैं, J भी 0 K भी 0। इसके केस में J1 हो गया, K 0 है हमारा, तो K तो 0 है, दोनों में सेम है, J हमारा वेरी हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसकी एक्साइटेशन टेबल डिज़ाइन कर ली। देखिए बहुत ईजिली हमने इसकी एक्साइटेशन टेबल को डिज़ाइन कर लिया। तो एक्साइटेशन टेबल हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही बस हमें क्या याद करना है, हमें सर्किट डायग्राम से याद करनी है, ना ही ट्रुथ टेबल याद करनी है। ट्रुथ टेबल हम उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, ना ही हमें के मैप याद करना है, ना ही हमें एक्साइटेशन टेबल, सब कुछ फिर इसी से डिज़ाइन होगा सर्किट से। बस सर्किट अगर आपने गलत कर लिया कहीं पर तो समझ लीजिए फिर तो गलती हो गई। ठीक है, चलिए ये हमारा J के फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब T फ्लिप फ्लॉप कवर करेंगे और उसके बाद फिर इनके कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत समय हमारे पास अभी जो नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में आया था वो लगभग जुलाई के लिए आया है कि जुलाई में कराएंगे एग्ज़ाम, ऐसा कुछ सोच रही है यूनिवर्सिटी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। तो जुलाई से पहले तो अभी मई चल रहा है, मई के बाद जून भी अभी हमारे पास पूरा महीना पड़ा है, तो यानी कि हम इजीली सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डाउट हुआ करे या कोई क्वेश्चन माइंड में आए तो मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू या वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर या कॉल करके ज़रूर पूछ लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए।